प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय नंबर 18। अध्याय का नाम है टोपी। इस अध्याय से संबंधित हिंदी की कार्य पुस्तिका में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का जो है बटन प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो ले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया इसमें, टोपी कौन कौन पहनते हैं। वैसे टोपी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, कोई पहन सकता है। अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए हमें लिखना है कि कौन कौन पहनते हैं। सोचो। नेता पहनता है, भद्र पुरुष पहनते हैं, धूप से बचने के लिए आदमी और बच्चे टोपी पहनते हैं। हम टोपी कब कब पहनते हैं? सर्दी व गर्मी से बचने के लिए हम टोपी पहनते हैं। अच्छा दिखने के लिए पहनते हैं, उसमें और भी लिख सकते हैं आप। आगे, टोपी पहनने से क्या क्या लाभ हैं? टोपी पहनने से सिर सुरक्षित रहता है, यानी आंखें सुरक्षित रहती है, धूप नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। आगे है, रुई से टोपी तक के सफर में आए कारीगरों के नाम लिखो। यह भी बताओ कि किस कारीगर ने राजा के लिए क्या बनाया। ये हमें लिखना है। तो देखिए, दुनिया के पास जब वो गई, कारीगर था दुनिया, उसने जो है क्या बनाया? रुई धुनने के लिए, रुई धुनवाने के लिए गई थी वो, तो रुई धुन करके दी उन्होंने। इसके बाद कोरी के पास जब गई वो गोरिया, तो रुई से सूत कतवाने के लिए गई थी वो, सूत बना करके दिया। और बुनकर के पास सूत से कपड़ा बनवाने के लिए गई थी, कपड़ा बनवाना या कपड़ा बुनवाया। दर्जी के पास जाकर उसने कपड़े से टोपी बनवाई, तो टोपी इस प्रकार से बनकर के तैयार हुई। कारीगरों के पास, दुनिया के पास रुई ली, रुई को धुनवाया। कोरी के पास रुई से सूत बनवाया, और बुनकर के पास कपड़ा से, रुई से कपड़ा बनवाया, और दर्जी के पास कपड़े से टोपी बनवाई। इस प्रकार से राजा की टोपी बन करके तैयार हुई। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द राजा के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन पर गोला लगाओ। अब जो राजा का पर्यायवाची एक तो होता है भूपति, माने होता है राजा। सिंह माने शेर होता है, नृप माने भी राजा होता है, नरेश का अर्थ भी राजा ही होता है, दिनेश नहीं होता, ये सूर्य होता है, और केसरी भी शेर होता है, ये राजा नहीं होता। तो ये राजा के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद देखिए, प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 4 में बताया गया है, पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों का उनके अर्थ से मिलान करना है। जैसे फकत, फकत का अर्थ होता है सिर्फ, सलामत का अर्थ होता है सुरक्षित, दबीज का अर्थ होता है मजबूत, नफासत का होता है सजा संवरा, और लिबास का होता है पहनावा। इस प्रकार से इन शब्दों के अर्थों को हमें मिलान करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में, भरी सभा में गांव के लोगों ने मुखिया को भ्रष्ट कहकर उसकी टोपी उछाली। अकबर के पैरों पर उसके विरोधियों ने टोपी रख दी। दुकानदार ने सामान कम तोलकर ग्राहक को टोपी पहना दी। सचिन धुन का पक्का है, तभी तो श्रेष्ठ क्रिकेटर में मुख्य स्थान है। और ऊपर मुहावरों में बने कुछ वाक्य दिए गए हैं, तुम इन में मुहावरों और उनके अर्थ ढूंढ करके लिखना है। मुहावरे कौन कौन से प्रयोग हुए हैं, उनका अर्थ क्या है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, मैंने निकाला है। टोपी उछालना का अर्थ होता है बेइज्जत करना, टोपी पहनाना यानी ठग लेना, टोपी रखना माफी मांगना, धुन का पक्का लगन से काम करना, लगन से काम करना होता है ये। इसके बाद देखिए आगे, राजा के लिए किस कारीगर ने क्या बनाया, मिलान करना है। जैसे दुनिया ने क्या बनाई थी, रजाई। दर्जी ने क्या सिलाई की, जब्बा बना करके दिया, जब्बे। बुनकर ने बनाया बागा, और कोरी ने बनाई अचकन। कोरी ने क्या बनाया, अचकन। कोरी के साथ अचकन का मिलान किया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न में जो एक कहानी दी हुई है,
7 नंबर प्रश्न आगे देखिए। आश्चर्य मत करना यदि स्कूल में बच्चे हेलमेट लगाकर पढ़ने आए या परीक्षा देते समय एक विशेष प्रकार की टोपी पहने बैठे हों। जी हाँ, आने वाले समय में ऐसा देखने में आ सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक विषय को अच्छी तरह समझने के लिए खास किस्म की टोपी तैयार कर रहे हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसे पहनने से आपके दिमाग में समझने की रफ्तार बढ़ जाएगी और जिस विषय में आप समझने बैठे हैं उसके कठिन होते हुए भी वह आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। आश्चर्य हो रहा होगा न, पर यह सच है कि वैज्ञानिक दिमाग के विकास के लिए ऐसी टोपी बनाने में जुटे हुए हैं जिसे पहनने पर आपके दिमाग की सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। प्रायोगिक स्तर पर तो यह टोपी तैयार भी कर ली गई है। यह संभव कर दिखाया है कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की वैज्ञानिक टीम ने। इन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में देखा कि चुंबकीय तरंगें दिमाग की क्षमता के विकास में सहायक है। इसी को आधार बनाकर उन्होंने यह टोपी तैयार की है। प्रयोग द्वारा वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के उस हिस्से का भी पता लगा लिया जहां भय पैदा होता है। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी किस्म के भय से पीड़ित है तो वह उस खास हिस्से पर चुंबकीय तरंगें प्रभावित करने से व्यक्ति के भय का भी समाप्त किया जा सकता है। देखते हैं भविष्य में क्या कमाल दिखाती है यह थिंकिंग कैंप। इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या साइड इफ़ेक्ट, अभी यह तो नहीं कहा जा सकता। ये छोटी सी एक जो है बात बताई गई है निबंध के माध्यम से। तो देखिए, गद्यांश पढ़कर नीचे लिखे उत्तरों के प्रश्न बनाओ, यानी प्रश्न निर्माण करना है हमें, जिस प्रकार संस्कृत में हम करते हैं। इस खास किस्म की टोपी को कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की वैज्ञानिक टीम ने तैयार किया है। ये सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, विधानवाचक वाक्य। इसका हम प्रश्नवाचक वाक्य निर्माण करना है। तो मैंने बनाया कि कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की वैज्ञानिक टीम ने क्या तैयार किया है। क्या तैयार किया है, ये प्रश्न आप किसी प्रकार से बना सकते हैं। दूसरा है, विषय को अच्छी तरह समझने के लिए खास किस्म की टोपी तैयार कर रहे हैं। तो विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए खास किस्म की क्या तैयार कर रहे हैं, टोपी तैयार कर रहे हैं, तो हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे है, भय को कम करने में चुंबकीय तरंगें सहायक हैं। भय को कम करने में क्या सहायक हैं, ये जो प्रश्न है इसमें बनाया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए कि गवरा और गवरैया नर और मादा पक्षियों के लिए हैं। तो ऐसा ही कुछ नर और मादा पक्षियों के लिए प्रयुक्त होने वाले नामों के जोड़े बनाकर लिखने हैं। जैसे इंद्र में तोता, मादा होती है मैना, मोर का होता है मोरनी, हंस का हंसिनी, कौवा का कोवी। इस प्रकार से नर और मादा पक्षियों के नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं। इसके अलावा अन्य पक्षी भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न है, क्या कारण है कि हाथ में रुई चुनने वालों, सूत काटने वालों एवं कपड़ा बुनने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका कारण लिखना है। तो इसका मुख्य कारण है नए नए डिजाइन के कपड़ों का निर्माण हो जाना। और ये सब निर्माण किससे होता है, मशीनीकरण के कारण होता है। जिस प्रकार से लाख की चूड़ियों में बताया गया है, मशीनीकरण का होना इसका मुख्य कारण है। इसके बाद देखिए आगे है, पूछा गया है हमसे कि जो टोपी से संबंधित एक कहानी ढूंढ करके लिखो। एक बार एक गिद्ध टोपी पहनकर जंगल में गया। टोपी से संबंधित एक कहानी बतानी है, तो मैंने कहानी शुरू की जंगल की। वहां के पशुओं ने उसे नहीं पहचाना, इसलिए उससे पूछा कि आप कौन हो। वह बोला, मैं इस जंगल का राजा हूँ। सभी पशुओं ने ऐसा ही मान लिया, यानी उसको राजा मान लिया। और राजा मानने के बाद क्या हुआ कि एक दिन शेर ने पशुओं पर आक्रमण कर दिया। सभी पशुओं ने गिद्धड़ राजा से कहा कि हमारी शेर से क्या करो, रक्षा करो। लेकिन गिद्धड़ रक्षा कहाँ से करेगा। इसके बाद क्या हुआ कि हमारी शेर से रक्षा करो, वह छुप कर भागने लगा। तब सभी ने पकड़कर उसकी टोपी उछाली और खूब पिटाई की। तो इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमने हिंदी की कार्य पुस्तिका का संपूर्ण अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। सभी अध्याय आपके इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे, कोई भी बच्चा देख सकता है और अपने सहपाठियों को आगे फॉरवर्ड करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें। धन्यवाद।